बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 का जैसे ही सूरज तुलू होगा, अब हम बाकायदा एक सियासी अमल में दाखिल होंगे और इस अमल को बाकायदा एक इलेक्शन का नाम दिया गया है, यानी 2024 का इलेक्शन। इसमें अगर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करूं तो काफ़ी चौंसियाँ सिलेक्शन में पेचीदगियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके रिजल्ट्स जिन लोगों ने पूरी आस उम्मीद, चाहे डील कह लें, जो भी आप कह लें, जो करके आए हुए हैं या जिन्होंने की हुई है, बिल्कुल उनके हस्बे मंशा उनको उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है, एक तो मून जोन से है वो मकर राशि यानी सूरज के साथ जहाँ पे जाके मावस लगने वाली है, और दूसरी सबसे अहम बात सूरज जोन से है वो बाकायदा 12 या 13 फरवरी को ट्रांजिट करके मकर राशि से यानी कैप्रिकॉर्न से बाकायदा एक्वेरियस में दाखिल हो जाएगा, जहाँ पे जाके जोल जो दोनों बाप बेटा तो है लेकिन दुश्मन भी हैं, और ऊपर से मंगल चाहे उच्च राशि का आ चुका हुआ है। मंगल ने भी आगे आना है जोहल के साथ, फिर मंगल ने राहु के साथ आना है। तो ये जो भी रिजल्ट्स आएंगे, एक तो बात वाज़िया है कि अक्सरियत किसी को भी जो सी वाज़िया नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में ये पहला इलेक्शन देखने को मिल रहा है जिसमें मुखालिफ जमात कैदी नंबर 804 उसकी जमात की जो सी है उसकी कंपेन बाकायदा उसको दबाया नहीं गया बल्कि उसका गला घोंट दिया गया है, उनके इंतखाबी निशान जो है वो एक छीन लिया गया। बहरहाल जो भी है, अदालतों पे क्या गिला, हमारी मुल्क की अदलिया पे पहले ही बहुत से सवालिया निशान है। तो ये मैं आपको बात वाज़िया कर दूँ आपके लिए कि ये किसी को भी अक्सरियत जो सी है बिल्कुल नहीं मिलेगी, वाज़िया अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी। अब बात असल में ये है कि हमेशा ये सुनते आए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की फ़लाँ आदमी से नहीं बनी या उस आदमी की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनी। अब ये आज तक नहीं इस राज का पता चला कि किसकी किसके साथ नहीं बनी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो भी हुकूमत आती है वो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अब इस इलेक्शन में जो चीज़ें बड़ी वाज़िया हैं कि अकेला किसी के मैदान में दंदनाते फिरना, ये ऐसी है जैसे रोमन एम्पायर में बाकायदा जो बादशाह होती थी उसका जो मुखालफ होता था, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था, उसको उससे हमेशा ख़तरा होता था कि यही कहीं मेरी बादशाह को अपनी ताकत के ज़रिए और कुचल ना दे। तो वो बाकायदा पहले तो उसको कैद करता था, फिर वो अपने जो उसने तैयार किए होते थे पहलवान उनको खाड़े में उतार कर उसको जहर का टीका या बेहोशी का नीम बेहोशी के टीके में उसको जौन सा लड़ाने के लिए उतारते थे ताकि ये जौन सा ज़ेर हो जाए। ऐसे कई वाक़या जौन सा तारीख में मिलते हैं। अलबत्ता ये भी कुछ उसी नौयत का वाक़या है। एक तो कैदी नंबर 804 को बाकायदा जौन सा जेल में उसको सज़ाएँ हो चुकी हुई हैं, यानी चेयरमैन PTA इमरान खान, लेकिन तारीख यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकती, बिल्कुल नहीं रुकती। हाँ, ये बिल्कुल आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने मुख्तलिफ चैनल में भी जो बात की है उस पर मैं कायम हूँ। ये सज़ाएँ जौन सी हैं, मुझे आज भी माउन चीफ जस्टिस साहब जो रिटायर हो चुके हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी तो मैं उन्होंने एक बात की थी कि सज़ाएँ होती माफ़ होने के लिए हैं। हाँ, ये मुझे आज भी उनका ये फ़िक्रा याद है। तो बहरहाल वाज़ अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी, और जो भी हुकूमत बनेगी ये हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। वो तो बाद में देखेंगे ना, हलफ क्या किस टाइम लेते हैं, उसका एक अलहदा जो सा वो जायशा बनेगा और उस पर प्लान ऑफ पोजिशन को मद्देनज़र रखते हुए बात होगी। लेकिन जैसे ही ये अंगारक योग बनेगा, सूरज जोहल का होगा, तो ये आपको देखिएगा ये जो 13 जमातें जो इस वक्त बिल्कुल आज भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात की इलेक्शन की खातिर कर रही हैं, एक दूसरे पर बछार कर रही हैं, लेकिन ये दस्ते गिरेबा होंगी। ये देखिएगा आपको इसके रिजल्ट अप्रैल मई में मिलना शुरू हो जाएंगे, और 8 अप्रैल को बाकायदा जो सा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इमरान खान आगे से ज़्यादा मकबूल होता हुआ नज़र आ, बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएगा। और जिन लोगों ने बाकायदा अपने तौर तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की है, उनको ये नहीं पता कि वो खुद जोन से हैं उस शिकंजे में आ चुके हुए हैं,
और सिवाय इमरान खान को छोड़ने के दूसरा कोई हल नहीं होगा। ये आप आगे चल के देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे आप आगे चल के। अप्रैल और मई का महीना जो सा ये एक नई सियासत का जो 8 फरवरी को जो आगाज़ होने जा रहा है, इसके नताइज आप भी देखेंगे और मैं भी देखूँगा, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, वोट बिल्कुल ज़रूर डालने जाना है। वोट का इस्तेमाल आपने बिल्कुल ठीक करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ना किसी लालच की बिना पे। बिल्कुल आपने ये ट्रेंड, ये आप पे डिपेंड करता है, ख़ास तौर पर नई जनरेशन पर, यूथ पे डिपेंड करता है कि बिरयानी और ये बिजली के बिलों पे जो एक ट्रेंड चला हुआ है, इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अपने ज़मीर की आवाज़ को जो सा उसको मद्देनज़र रखते हुए वोट डालिएगा। मैं आपको नहीं कहता कि आप किसको डालें किसको ना डालें, ये आपका अपना फैसला है कि आपने किसको वोट देना है। हाँ, एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा कि कृष्ण चंद्र का एक अफसाना है जिसका नाम है डाल दो। वो जब घर से वोट डालने निकला पर्ची लेके, तो वो तमाम कैंडिडेट को जो उनसा वो एनालिसिस करता हुआ गया कि किसको देना है किसको नहीं देना, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। आखिर में जब उसको कोई नज़र नहीं आया तो उसने एक दरख्त की जड़ जो सी है वो खोदी और उसमें वो पर्ची अपना वोट डाल दिया कि ये दरख्त इनसे बेहतर है, जो छाँव तो देता है, फल देता है, यहाँ तक कि जब इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है तो इसकी लकड़ी ईंधन का काम देती है। लेकिन नहीं, मैं फिर कहूँगा, मैंने एक दफ़ा अपने उस्ताद से ये बिल्कुल पूछा कि सारे चोर हैं किसको वोट डालें, उन्होंने कहा जो कम चोर है उसको डाल दो। तो लिहाजा बिल्कुल इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। और इंशाअल्लाह ताला अप्रैल के बाद एक नई सियासत शुरू होने जा रही है। आप देखेंगे ये 2024 का साल, मंगल जोन से इसका राजा है, आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे आप 2024 में जो सा ये सियासी अमल जो ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन में ये जोन सी है कि मुंतखब हुकूमत जोन सी है वो बनेगी, ये सब बातें हैं। हाँ, अभी पिक्चर बाकी है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। इमरान खान आगे चल के अपनी मकबूलियत की वजह, ये नहीं है कि कोई इस पर कोई एहसान करेगा, बिल्कुल नहीं, वो अपनी मकबूलियत की वजह से, लोगों की मोहब्बत की वजह से इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ये जो फैसले हैं ये मुखर होंगे, बिल्कुल इन पर नज़रसानी होगी। हाँ, तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। दूसरा, इलेक्शन के दिन किसी से कोई झगड़ा तशद्दुद, इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। एक अच्छा शहरी होने का सबूत दीजिएगा, बिल्कुल अच्छा शहरी होने का सबूत दीजिएगा। किसी के साथ सियासी बहस मुबाहिसा मत कीजिएगा। हाँ, रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिएगा, जो भी आए देखा जाएगा, जो भी होगा। बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।